नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आपके अपने चैनल अभ्युदय क्लासेस यूपी पर। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में समझा था कि हमें केंद्र, राज्य एवं समवर्ती सूची का लेसन प्लान कैसे लिखना है, इस टॉपिक पे हमने चर्चा किया था और कहा था नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आपके लिए भारतीय सेना यानी कि सैन्य संगठन का लेसन प्लान। तो आज की इस वीडियो में हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। एंड वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य ही कर दीजिएगा। और किसी भी टॉपिक पे आपको लेसन प्लान चाहिए होती है तो आप एक बार उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी एक बार कमेंट बॉक्स देख सकूँ, चेक कर सकूँ और आपको उस टॉपिक पे लेसन प्लान उपलब्ध करा सकूँ। और हाँ, आपको चैनल पर और भी अन्य विषय इसके अतिरिक्त नागरिक शास्त्र के तो लेसन प्लान मिलेंगे ही मिलेंगे, इतिहास विषय, विज्ञान विषय, ये सभी विषयों पर आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। आप एक बार चाहें तो चेक कर सकते हैं, मैं लिंक भी दे दूंगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें लेसन प्लान कैसे बनाना है, कैसे लिखना है। सबसे पहले तो हम लिखते हैं पाठ्य योजना। पाठ्य योजना लिखने के बाद हम इसका संख्या लिख देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है पाठ्य योजना संख्या 26 ये है हमारा, क्योंकि ऑलरेडी हमने 25 पाठ्य योजना पर चर्चा कर लिया है। आपको अगर उसकी आवश्यकता होती है तो आप एक बार चैनल पर चेक कर सकते हैं, आपको अवश्य ही मिल जाएगा। इसके बाद हम लिखते हैं विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम के बाद नीचे हम एक बॉक्स बनाते हैं जस्टिस के, जिसमें लिखेंगे दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, कालांश तथा अवधि। दिनांक में जिस दिनांक पे आप पढ़ाते हैं वो डेट लिख देते हैं। कक्षा 8 का हमारा टॉपिक है तो कक्षा 8 लिख देंगे। वर्ग जो भी होगा अब आप वो भर देंगे। और विषय क्या है हमारा, नागरिक शास्त्र विषय है तो नागरिक शास्त्र लिख देंगे। कालांश जिस घंटे में आप पढ़ाते हैं वो यहाँ पे लिख देते हैं। और पाठ्य योजना की कुल अवधि हमारी 40 मिनट की होती है तो यहाँ पे आप अवधि 40 मिनट लिख देंगे। फिर हम अपना प्रकरण लिखते हैं। यहाँ पे आज का हमारा प्रकरण क्या है, भारतीय सेना यानी कि सैन्य संगठन, यह आप प्रकरण लिख देंगे। फिर हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पूर्वत लिख देंगे। ऑलरेडी हमने सामान्य उद्देश्य पर बहुत ही चर्चा कर लिया है, काफ़ी वीडियोस में चर्चा कर लिया है। उसके बाद हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में कुल हम 3 उद्देश्य लिखते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य। इन तीनों में कुछ कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, जिसमें ज्ञानात्मक में पहला पॉइंट होगा हमारा, छात्र भारतीय सेना के गठन के बारे में बता सकेंगे। दूसरा, छात्र भारतीय सेना के विभिन्न अंगों के बारे में बता सकेंगे। फिर बोधात्मक में पहला पॉइंट लिखेंगे, छात्र भारतीय सैन्य संगठन की शक्तियों को बता सकेंगे। दूसरा, छात्र भारतीय सेनाओं के प्रमुखों को बता सकेंगे। ठीक है। फिर क्रियात्मक में लिखते हैं, छात्र भारतीय सैन्य संगठन के प्रारूप को चार्ट पर प्रदर्शित कर सकेंगे। यहाँ पे हमारा विशिष्ट उद्देश्य कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने सहायक सामग्री पे। इसमें लिखेंगे चार्ट, मॉडल, चित्र आदि। जो भी आप सहायक सामग्री यूज करेंगे वो यहाँ पे लिख देंगे। ओके। अब हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे, छात्र भारतीय सेना के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान हुआ कंप्लीट। अब हम बढ़ेंगे प्रस्तावना के प्रश्न की ओर अपने। यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे प्रस्तावना के प्रश्न या प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग भी लिख सकते हैं। आपके कॉलेज का जो फॉर्मेट होगा उस हिसाब से जो थोड़े बहुत चेंजेस होंगे आप वहाँ पे कर लेंगे। ठीक है। इसमें हम एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें लिखते हैं क्रम संख्या। दूसरे में छात्राध्यापक कथन, अगर आप छात्राध्यापिका है तो छात्राध्यापिका कथन लिखेंगी। फिर छात्र कथन लिखते हैं। इसमें कुछ प्रश्न करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ। यहाँ पे छात्र बताएंगे 15 अगस्त 1947 को हुआ, तो आप छात्र कथन वाले बॉक्स में लिख देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद कराने में किसका योगदान था। छात्र बताएंगे क्रांतिकारियों का, तो यहाँ पे छात्र कथन में लिख देंगे क्रांतिकारियों का। फिर तीसरा क्वेश्चन है, कुछ क्रांतिकारियों के नाम बताइए। छात्र नाम बताएंगे कुछ क्रांतिकारियों के, आप वो यहाँ पे छात्र कथन में लिख देंगे। फिर तीसरा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है भगत सिंह, आज़ाद आदि, ये आप लिख देंगे। उसके बाद हम चौथा क्वेश्चन करते हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद उस समय रक्षा की तो इस समय देश की रक्षा कौन करता है। यहाँ पे छात्र जवाब देंगे कि भारतीय सेना करती है, तो यहाँ पे आप भारतीय सेना लिख देंगे। फिर नेक्स्ट हम समस्यात्मक प्रश्न करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना से आप क्या समझते हैं। ये हो जाएगा हमारा मौन या समस्यात्मक प्रश्न, यहाँ पे आप लिख देंगे। फिर हम उद्देश्य कथन लिखते हैं। उद्देश्य कथन में लिखेंगे, छात्रों आज हम लोग
आज हम सब भारतीय सेना के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हमारा उद्देश्य कथन होता है समाप्त। आगे बढ़ेंगे प्रस्तुतिकरण की ओर। प्रस्तुतिकरण हेडिंग लिखेंगे, इसमें भी एक बॉक्स बनाएंगे हम, जिसमें लिखेंगे शिक्षण बिंदु। छात्र अध्यापक है तो छात्राध्यापक कथन, छात्र अध्यापिका है तो छात्र अध्यापिका कथन, फिर छात्र कथन, और आखिरी वाले में हम लिख देते हैं श्यामपट्ट कार्य। यहाँ पे जो भी टीचिंग के दौरान आप श्यामपट्ट कार्य करते हैं वो इस बॉक्स में करते हुए लिखते हुए चले जाते हैं। पहला शिक्षण बिंदु है हमारा भारतीय सेना, तो आप पहला शिक्षण बिंदु क्या लिखेंगे? भारतीय सेना। ठीक है, शिक्षण बिंदु आप अवश्य लिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं हम। पहला प्रश्न है, वर्तमान में जमीन से होने वाले आक्रमण से कौन रक्षा करता है? छात्र बता देंगे कि थल सेना करती है, तो छात्र कथन में लिख देंगे थल सेना। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, थल सेना के बारे में आप क्या जानते हैं? यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन, आप लिख देंगे मौन। फिर हम स्पष्टीकरण की ओर अपने बढ़ेंगे। स्पष्टीकरण हेडिंग लिखेंगे, इसमें लिखते हैं, हाँ यहाँ पे आप एक चीज़ अवश्य ध्यान रखेंगे, बहुत से कॉलेज में यहाँ पे स्पष्टीकरण की जगह पे व्याख्यान या व्याख्या लिखवाया जाता है, तो जो भी थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं आपके कॉलेज का जो फॉर्मेट होता है उस हिसाब से आप थोड़े बहुत तो कर लेंगे। इसमें हम स्पष्टीकरण देते हैं, लिखते हैं, भारतीय थल सेना विश्व की शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। इसके सबसे बड़े अधिकारी को थल सेना प्रमुख कहते हैं। 5 कमांडों में विभक्त है। यह जो है इसके जो 5 कमांड है लिख देंगे, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी और केंद्रीय। उसके बाद लिखेंगे, प्रत्येक कमांडो का सर्वोच्च अधिकारी जनरल कमांडिंग इन चीफ कहलाता है। भारतीय सीमा की रक्षा का दायित्व थल सेना पर निर्भर है। ये आपने लिख दिया अपने पहले शिक्षण बिंदु के स्पष्टीकरण की ओर। यहाँ पे आप फिर श्यामपट्ट कार्य की ओर बढ़ेंगे। श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे, थल सेना का मुख्यालय आप बता देंगे नई दिल्ली में है। अगर आप चाहें तो और भी श्यामपट्ट कार्य में जो भी आप श्यामपट्ट कार्य करते हैं टीचिंग के दौरान वो तो लिखते ही लिखते हैं, जो स्पष्टीकरण देते हैं उसी में से लिखते हैं, तो इसमें से आपको जो उचित लगता है वो यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे शिक्षण बिंदु की ओर। दूसरा शिक्षण बिंदु होगा हमारा नौसेना, और तीसरा लिख देंगे वायुसेना, क्योंकि हम भारतीय सैन्य संगठन के बारे में बता रहे हैं, तो जल से थल सेना, नौसेना, वायुसेना, इन तीनों के बारे में स्पष्टीकरण देंगे, बताएंगे, तीनों शिक्षण बिंदु लिखेंगे। तो दूसरा शिक्षण बिंदु लिखेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न होगा हमारा, भारत के समुद्री सेना की रक्षा कौन करता है? छात्र बताएंगे जल सेना, तो इसमें लिख देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, नौसेना के विषय में आप क्या जानते हैं? यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन, आप लिख देंगे छात्र कथन में मौन। फिर स्पष्टीकरण देंगे, स्पष्टीकरण हेडिंग लिखेंगे, इसमें लिखते हैं, समुद्री सीमा की रक्षा के लिए नौसेना का गठन किया गया। इसका सर्वोच्च अधिकारी नौसेना अध्यक्ष कहलाता है। नौसेना के 3 कमांड हैं, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी कमांड। दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कोचीन है। भारतीय जल सीमा की रक्षा का दायित्व नौसेना का होता है। ये सभी आप जो भी आप नौसेना के बारे में स्पष्टीकरण देंगे वो आप लिख देंगे। इसमें आप कुछ और भी चाहे ऐड करना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके माइंड में आ रहा हो, आपको लिखना हो, स्पष्टीकरण देना हो, आपको पता हो, छात्रों को उसके बारे में बताना हो, तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा अनुसार है, जो आपको उचित लगता है वो थोड़ा बहुत इसमें ऐड कर लीजिएगा अपने हिसाब से। उसके बाद हम श्यामपट्ट कार्य में लिख देंगे जो भी श्यामपट्ट कार्य आप यहाँ पे करेंगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे वायुसेना शिक्षण बिंदु की ओर। ओके, हो गया इतना। अब हम आगे देखते हैं, वायुसेना हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है। इसमें हम लिखेंगे क्रम संख्या 3 शिक्षण बिंदु वायुसेना। इसमें भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, हवाई हमले से हमारे देश की रक्षा कौन करता है? छात्र बताएंगे कि वायुसेना करती है, तो यहाँ पे लिख देंगे वायुसेना। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, वायुसेना के विषय में आप क्या जानते हैं? यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन, आप यहाँ पे छात्र मौन लिख देंगे। फिर स्पष्टीकरण देंगे, स्पष्टीकरण में लिखेंगे, भारतीय वायुसेना की हवाई सीमा की रक्षा करती है। यह हवाई युद्ध में विश्व के श्रेष्ठ सेनाओं में से एक है। भारतीय वायुसेना के 4 प्रमुख कमांड है, पूर्वी वायु कमांड, पश्चिमी वायु कमांड, प्रशिक्षण कमांड, रख रखाव कमांड। ये सभी आप बता देंगे। अगर इसमें आप और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं तो बेझिझक अपनी इच्छा अनुसार आप कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, बस एक चीज़ है, आप जितना स्पष्टीकरण लिखते हैं, पाठ्योजना जितना लिखते हैं, वो आपको जाके टीचिंग करनी भी पड़ती है, और आपको तैयार करके वो टीचिंग करना पड़ता है। तो अपनी जो जितना आपसे तैयार हो उतना आप कर सकते हैं। और हाँ, ये नहीं कि बहुत सारा स्पष्टीकरण, 1 पेज का स्पष्टीकरण लिख दिया और देते ही रह गए, क्योंकि 40 मिनट
मिनट में ये सभी कार्य हमें पूरे करने होते हैं। तो उस हिसाब से आप उतना ही स्पष्टीकरण लिखते जितना आप तैयार कर सकें और 40 मिनट के अंदर ही यह आप पाठ्य अपना कंप्लीट कर सकें। ओके, इन सभी चीज़ों का आप अवश्य ही ख्याल रखेंगे। शामपट कार्य में आप सेम वैसे ही शामपट कार्य कर देंगे जैसे अभी तक मैंने बताया। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े अधिकारी को वायुसेना अध्यक्ष कहते हैं, ये आप लिख देंगे यहाँ पे। ओके, शामपट कार्य हो गया कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ेंगे मूल्यांकन के प्रश्न की ओर। अपने मूल्यांकन के प्रश्न या पुनरावृत्ति के प्रश्न भी इसे लिखते हैं। आपके कॉलेज का जो फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आप यहाँ पे चेंज कर लेंगे। पुनरावृत्ति होगा तो पुनरावृत्ति लिख लेंगे, ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसमें कुल हम 4 से 5 प्रश्न लिखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा, भारत के तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दूसरा, नौसेना व वायुसेना के कितने कमान हैं। तीसरा, भारतीय सेना के कितने अंग हैं। और चौथा क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के अध्यक्ष को क्या कहते हैं। यहाँ पे हो गया हमारा मूल्यांकन के प्रश्न कंप्लीट। अब हम लिखेंगे गृह कार्य। गृह कार्य की ओर बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि नेक्स्ट वीडियो में हम नागरिक सुरक्षा एवं नागरिक सुरक्षा संगठन का लेसन प्लान पर चर्चा करने वाले हैं। इसके लिए चैनल से प्लीज़ जुड़ना न भूलें। देखते हैं, गृह कार्य में लिखेंगे, भारतीय सेना के प्रमुख तीनों अंगों का वर्णन कीजिए। यह सभी छात्र लिख कर लाएंगे, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें और जाते वक्त अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, अवश्य ही करते जाएंगे। थैंक यू।